मेरे सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अलवर की प्याज मंडी व कण मंडी यानी कि बीज मंडी के अंदर हूं और यहां पे जो बीज है और प्याज है उसका काफ़ी बड़ा व्यापार है अलवर के अंदर। और प्याज व बीज के नाम से जानी जाती है जो अलवर की मंडी है। तो यहाँ पे अब क्या है कि शुरुआत हो चुकी है बीज की आने की, और यहाँ के जो किसान हैं वो बीज का और प्याज का काफ़ी उत्पादन करते हैं। तो अब जो कण हैं ये एमपी, यूपी और हरियाणा, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, गुजरात तक ये बीज हमारा यहाँ पे जाता है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ में बहुचर्चित व्यापारी हैं जो कि प्याज के थोक विक्रेता भी हैं और जो कण जो बीज है उसके भी थोक विक्रेता हैं। तो हमारे साथ में है असलूब भाई, उनसे हम बात करते हैं। जी असलूब भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद भाई, आपका चैनल के लिए मेरा और आप किसान भाइयों को जो भी बातें टाइम पे पहुंचाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असलूब भाई, मैं ये बात करूंगा कि इस समय ये कण यानी गंटी जो होती है प्याज की, उसका अभी सीज़न चालू हो रहा है। तो इस बार किसानों ने कितना रकबा लगाया है और क्या उत्पादन है? सर, इस साल जो हमारे यहाँ अलवर का प्याज का बीज का जो उत्पादन है और साल से यहाँ अभी 20 से 30 गुना ज़्यादा है। मतलब और बढ़ के जैसे 100% फसल होती है तो इस समय 120-30% फसल है हमारे यहाँ कि सवा गुना, उसको अपन सवा गुना भी कह सकते हैं देसी भाषा में। और उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे यहाँ आपको उम्मीद है हमें कि जो हमारे गुजरात से बीज यहाँ आता था उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब आती है। और हमारे यहाँ इतना बीज हो गया कि हमें गुजरात का बीज बहुत ही कम आवश्यकता है। हमारे यहाँ का जो लोकल बीज है एमपी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सभी जगह हम यहाँ डिमांड पूरी कर सकते हैं इस साल। जी अच्छा, मैं आपसे बात करूँगा भाव की, क्योंकि किसान भाई को सबसे ज़्यादा जो मारता है वो भाव मारता है। इस बार क्या उम्मीद है, भाव क्या खुलेगा और लास्ट तक क्या उम्मीद है भाव की रहने की? सर, जो अभी अगर बीज का हम माने तो बीज का जो भाव अभी 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये कुंटल का भाव हमारे यहाँ खुला हुआ है। और ये भाव जो आज की पोजीशन का भाव है ये आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये अभी डिमांड के पीछे, जैसी डिमांड रहेगी उस हिसाब से भाव चलते हैं। ये भाव जो पर डे के अलग होते हैं, बाकी फिक्स नहीं होते। यही कंडीशन प्याज की है। जो अभी जो स्टॉक के हिसाब से प्याज का भी बाजार 10 से लेकर 15-20 रुपये किलो तक मंडियों में है। आने वाले समय में जो अगर स्टॉक की प्याजें ख़राब होती हैं या बारिश होती है उससे कोई अगर इफेक्ट प्याज पे पड़ता है तो बाज़ार बढ़ने की उम्मीद है। बाकी अगर फसल सही हुई, जो नई फसल आने वाली है कर्नाटक की, अगर वो सही हुई तो बाज़ार बढ़ने की उम्मीद कम लग रही है हमें। अच्छा, मैं आपसे ये बात करूँगा कि जो भाव है वो इस समय क्या है, क्या खुलेगा आने वाले टाइम में? सर, इसका हम अंदाजे लगा पा सकते हैं लेकिन ऐसा एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते। जिस हिसाब से क्या कि अभी हमारा अलवर जो प्याज आने में 4 महीने का समय है। अभी जो स्टॉक है कितना ख़राब होता है, कितना ख़राब नहीं होगा। और जो नई फसल आएगी कर्नाटक की, मैंने उसके ऊपर जो बेंगलोर कर्नाटक की फसल होती है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। अब वो जो नई फसल है वहाँ बारिश से कितनी ख़राब होती है या नहीं होती है। अगर वहाँ ख़राब होती है तो हमारे यहाँ बाज़ार हमें 20 रुपये किलो के आसपास खुलने की उम्मीद है। बाकी अगर ख़राब नहीं होती है तो उसके बाद अब प्याज का भविष्य ज़्यादा ऐसा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। वो मौसम के अनुसार है। अगर मौसम ख़राब हुआ और मौसम से फसल ख़राब होती है तो प्याज का भविष्य अच्छा रहेगा। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया और मौसम सही रहा तो उससे ज़्यादा प्याज का अच्छा भविष्य नहीं नज़र आ रहा है। अगर कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहे, क्योंकि आप दोनों ही काम करते हैं, कण का भी काम करते हैं, गंठी का भी, प्याज का भी, तो अगर कोई किसान लोकल का किसान या फिर बाहर का किसान अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? सर, आपके चैनल के माध्यम से किसी को अगर प्याज का भी बेचना है तो भी संपर्क कर सकता है और लेना है तो भी संपर्क कर सकता है। दोनों ही संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अपने प्याज लेते भी हैं, बेचते भी हैं। जिस किसान से लेंगे तो फिर आगे एमपी यूपी उसको बेचने का काम भी हम करते हैं। सर, आपकी जो फर्म है उसका नाम क्या है, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा? सर, मैं असलूब भाई प्याज कंपनी के नाम से अपनी फर्म है। और अब अलवर सब्जी मंडी में अपना व्यापार, जो राजस्थान जैसे एमपी और अपने हरियाणा पंजाब वालों को पता नहीं होता है कि अलवर कहाँ पर है। नए नए किसानों को मेरे पास कॉल आते हैं, वो पूछते हैं अलवर कहाँ है। ये अलवर है जो अपने जयपुर से 150 किलोमीटर और दिल्ली से भी 150 किलोमीटर पड़ता है। और ये राजस्थान के अंदर, और हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज मंडी है जो अलवर है। और यहीं से अपना कारोबार चलता है और अलवर मंडी में अपनी दुकान है। कोई भी किसान भाई अपने संपर्क कर सकता है अलवर सब्जी मंडी। नंबर क्या है सर?
सर मेरा 9413069126 मेरा मोबाइल नंबर है। बाकी इस अपने कार्ड में मेरे 3 नंबर हैं, उन पर अगर इस पे अगर कॉल नहीं लगता है तो दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपसे ये बात करूँगा कि जो अपना बीज है लोकल का, यहाँ का अलवर का, इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है? सर इसकी डिमांड अभी हमारा एमपी है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान में जैसे गंगानगर हुआ, सीकर हुआ, चूरू हुआ, जयपुर, झुंझुनू, इधर सभी जगह हमारे यहाँ राजस्थान में भी इसकी डिमांड, बीकानेर भी जा रहा है, यहाँ डिमांड फुल बढ़ी हुई है क्योंकि पिछले साल जो हमने बीज दिया था उसका अच्छा रिजल्ट रहा है, अच्छी प्याज बनी है। गुजरात वाले बीज के मुकाबले जो हमारी यहाँ की फसल है उससे 4 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ की फसल का अच्छा उत्पादन हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, यहाँ जब से यहाँ व्यापार चालू हुआ है कण का, उससे जो आगे जो किसान हैं पूरे भारत में, तो वो जो किसान हैं कहाँ कहाँ के किसानों ने स्टार्ट किया है बीज लगाना? पहले नहीं लगाते थे लेकिन अब स्टार्ट किया लगाना, बताइए। सर ऐसा होता था पहले, जो ये प्याज की गंठी है जो मेरे हाथ में है, ये पहले हमारे ऑल इंडिया में अलवर एक ऐसा जिला था जो इस गंठी से प्याज तैयार करता था। बाकी और कहीं भी इस गंठी से प्याज तैयार नहीं करते थे। बाकी जो कण है उसकी पोत तैयार करते थे और रोप तैयार करने के बाद ही प्याज लगाते। लेकिन अभी 2-3 साल से जो मेरा अनुभव है, मैंने प्याज के जो बीज बेचा है एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान में, जो हमारे गंगानगर मैंने अभी बताया था, इधर के 5-6 जिलों में चालू हो चुका है, इधर हरियाणा और पंजाब, यहाँ गंठी की फसल लगाना अभी 3-4 साल से चालू कर दिया है और वहाँ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला क्योंकि रोप की जो प्याज होती है वो 100 दिन 110 दिन में तैयार होती है और 120 दिन तक लेती है। लेकिन जो हमारी ये गंठी की प्याज ये 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है और इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें जो लागत आती है, जो मजदूर वगैरह वो भी कम लगते हैं क्योंकि जो 70-75 दिन तैयार होगी और जो पहले तैयार होने से इसको भाव भी अच्छा मिल पाता है। भाव अच्छा मिल पाता है। तो आप ये बताइए असलू भाई, आप जो गंठी आप दे रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनियों की गंठी आ रही है अब इस समय? ये कण जो सर हमारे पास यहाँ सारी कंपनियों के बीज मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ अच्छा जिनका रिजल्ट हाथ में ये कौन सा है? ये हमारे पास पचगंगा में 2-3 वैरायटी होती है। ये पचगंगा का बीज है हमारे पास, पचगंगा सरदार का, जिसमें क्या है कलर थोड़ा ज़्यादा रेड नहीं होता है, इसका सुनहरी कलर आता है, इसलिए इस पर थोड़ा कलर कम है। और अगर इसमें पचगंगा बाद से लेंगे उस पर थोड़ा कलर ज़्यादा रेड आएगा। बाकी एलोरा है, पचगंगा है, प्राची है, प्रशांत है, ये मेन 4-5 कंपनी, इन सब का बीज अपने पास में मिल जाएगा। बाकी लोकल बीज जो हमारे किसान जैसे बोरी वाले बीज भी लगाते हैं वो भी मिल जाएंगे। वो जो रेट का इशू होता है, जो हम बता रहे हैं 2000 से 2500 का बीज, जो रेट का इशू वो बीज की जो क्वालिटी का होता है वो है मेन इशू है जो सर, वो मेन इशू है। हाँ जी। तो किसान भाइयों, ये अपडेट थी आज जो हम आपको दे रहे हैं। इसमें क्या है कि अलवर का जो बीज है वो दूर दूर तक, जैसा कि असलू भाई ने बताया, दूर दूर तक किसानों तक पहुंच रहा है और इसकी जो डिमांड है धीरे धीरे इसकी बढ़ रही है। तो अगर आप भी ऐसा ही बीज लेना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, लोकल का कोई किसान बेचना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे असलू भाई के, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। मैं अमजद इसी तरीके से किसी नई पड़ताल में किसी नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।